सभी मनोकामना पूरा करने के लिए किसी भी शुभ दिन तथा इसी व्रत को करने का अधिकारी स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी को है। सौभाग्य स्त्री के सौभाग्य अपनी सौभाग्य वृद्धि कन्या अपनी इच्छित व्रत प्राप्त करते हैं। विवाह समस्त शुभकामनाओं के लिए आवश्यक ही करें। छात्र छात्राएं विद्या प्रताप परीक्षा में सफल पास होने के लिए निश्चित रूप से करें। सभी प्रकार के रोग शुभ से करें। रोग शोक समाप्त आपको दूर करने के धन प्राप्ति के लिए संकटा माता की व्रत कथा या पूजा पाठ सबको आवश्यक करके धन के रूप में होगा पूजा कराएंगे। लिखल बा आदमी कथा तो नहीं लिखल कहता तो आवश्यक प्रत्येक काली स्नान से निमित्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। शंकरा जी के मंदिर अथवा अन्य कोई देव स्थान पास में हो तो अच्छा है, और नहीं तो घर पर ही एक पीढ़ा या चौकी पर जलन पूर्ण कलश या उसका चित्र फोटो लेकर उसी पर रखकर माता शंकरा का धूप दीप पुष्ट माला यानी से आह्वान करें। पूजन शांत चिंत हो कथा श्रवण करनी चाहिए। भोग के लिए चावल का चूड़ा ये बनाओ अपनी चावल का चूड़ा उनकी सबकी कहाँ पर चावल का चूड़ा बनाकर उसका लड्डू या अनेक तरह की अच्छी मिठाइयाँ जूझे तो हम चढ़ावा अच्छी मिठाइयाँ केला संतरा यदि ऋषु फल जमुना दिन में जोन फल होके तम फल चढ़ा ऋषु फल निकलता है। ऋषु फल अर्पण करेगा तो नारियल सिंदूर और अन्य सौभाग्य द्रव्य दक्षिणा मैंने जितना तरह शक्ति होते हैं शक्ति के अनुसार द्रव्य दक्षिणा ना जो तरह शक्ति को द्रव्य दक्षिणा चाहिए। द्रव्य दक्षिणा धूप दीप नारियल और दर्द दक्षिणा धूप दीप पुष्प माला दक्षिणा जौन शक्ति होगी दक्षिणा या शक्ति माता का पूजन करें। हाथ में पढ़ोता गुलाब लाल पुष्प लेकर माता शंकरा को ध्यान तो अक्षत लेके ध्यान करते हैं। अच्छा 10 पूजाओं 3 नेत्रों से शोभित गुणमयी लाल वर्णी सौभाग्य सिद्धि संकट नसनी युग संपुटा माला के जनपुराण कलश कमल पुष्प चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार यहाँ से सभ्यायान भगवती शंकरा का मैं ध्यान करता हूँ। इसके बाद कथा पढ़े या श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसी बुढ़िया के एक जवान बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया था। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बुरी माँ बहुत ही चिंतित दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विषय से यही कारण था कि पुत्र बधु पत्नी उसे प्रतिनिधि कर्म की बातें सुनाई करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अनंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थिति जगत पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यही क्रमवार बढ़ चलता रहा। एक दिन उसी कुएं में से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली। वो तो एक बोलत रस बेटो कहाँ के दिलैया। उसमें बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ तुम इस तरह बैठकर मूर्ति प्रति क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किसी बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की भरसक को शांत करूँगी। बुढ़िया ने उसी स्त्री से ऐसा प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब न दिया। उसी तरह बैठकर रोती रही। जिस दिए की माँ की द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराने जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी। उसी बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारम्बार ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या पूछ रही हो? सचमुच ही तुम मेरा जान लेने से प्रसाद से दूर कर सकोगे क्या? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया कि हाँ दिया कि मैं कर सके तुम्हारे तुम्हारे दूर करने का सफल प्रसाद दिए की माँ का केसर और फसल पाकर कहा कि बेटा मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया था। उसी अनुसूचित कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भरा कहकर पूछती रहती है। मेरे दुख का यही एक मात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे कहा कि यहाँ के वन माता रहती है, अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्टों से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। बहुत ही दयालु है, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है और स्थानों का संतान, निर्धनों का धनवान, निर्बलों का बलवान और अभागों का भगवान बनाती है। उनकी कृपा सौभाग्य स्त्री के सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्या को उनकी अपनी इच्छित वर की प्राप्ति होती है, वो भी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसी अतिरिक्त
और भी जो मनुष्य हो उसे सभी को पूरा करती है, इसे कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से एक ईश्वर बात सुनकर बुढ़िया ने संकट के पास गई, उनके चरणों में गिर कर संग्राम दंडोत करके विलाप करने लगी। चरणों पर गिर कर संग्राम दंडोत करने लगी। संकटा जी ने दृढ़ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस के कारण बारंबार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आप मुझे भी आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मेरे दुख दूर कर दे तो मैं अपने करुणा कथा आपको सुनाऊंगी। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपने दुख को बताओ, दुख को दूर करना मेरा काम है। संकटा जी के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाई करती है, उसकी बात सहन करने की मुझे नहीं होती है। इसे कष्ट के कारण मैं विवश में होकर बारंबार रोया करती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि हे संकटा माता, तो मेरा लड़का सकुशल घर आ जाएगा तो मैं अपनी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्री के निमंत्रण करके उनको भोजन कराऊंगी। भोजन एकदम लिखल करके भोजन कराए बच्चा, हाँ कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उसी बुढ़िया ने घर में आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यही है कि 7 लड्डू बनाते तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते हैं। इसी बात से बुढ़िया बहुत ही अजमत में पड़ गई। ये सब होने के क्या कारण है? कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है क्या? इसीलिए एक कारण है। इसी समय बुढ़िया की स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्या बुढ़िया, आज तुम्हारे कोई मुस्कान है क्या? बुढ़िया क्या सुनकर बुढ़िया ने कहा कि हाँ, आज मैं संकटा जी के लिए सुहागिन जी बनाने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती है तो लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को निमंत्रण दिया है क्या? बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं किया है, मैं नहीं किया। तुम हो कौन? संकटा मैं रहूँ। संकटा जी ने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम निमंत्रण कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उसे संकटा रूपी भारी बुढ़िया को भोजन करने के लिए निमंत्रण कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी निमंत्रण सुहागिन आ पहुँची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि भोजन कराया। इसी से माता संकटा जी की कृपा से उसे रामानाथ के मन में अपनी माता या पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उसी बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा कि लड़कों को बैठने दो, मैं सुहागिन जी मांगकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरे पत्नी को मेरे पति कितना प्रेम है कि जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई, परंतु मेरे माता को उन पर जरा पसंद नहीं है क्योंकि खबर पाकर माता आने की बात न सोची। जब पूजा पाठ का समाप्त हो गया तो और सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई। बुढ़िया ने अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़कों ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ गई हो? माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारे कुशलता के लिए मैं संकटा माता से मनौती मांगी थी। उसी पूरा करने के लिए सुहागिन जी माँ रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ यह तो मैं ही रहूँगी, यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा, तुम्हें तो मैं बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए चाहे बहुत को त्याग करना पड़े तो मैं त्याग कर सकती हूँ। अंत लड़के ने स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। उन्हें बैठकर रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोते देखकर राजा ने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं
तुम्हारी सभी कष्ट को दूर करने का अथासंभव प्रश्न करूंगी। राजा के मुख से ऐसे बात सुनकर वो स्त्री पेड़ से नीचे आई, उतर आई और राजा के साथ साथ टाइम हो गई बा घर जाकर राजा से अपनी सारी रानी से सारा किताब को सुनाई। रानी जान करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरे धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर उसे रामनाथ के लिए संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांध कर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागन लड्डू खाने लगे तो रानी ने कहा, मुझे तो राबड़ी मलाई या सुखार में खान हजम नहीं होते हैं, फिर पत्थर के लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसे होना पूरे बातें लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता जी की बातें सुहागन खाते खाते पति अपने बल से उसने लेने के लिए आ गया। जाकर अपनी पत्नी को माता के संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर पत्नी ने कहा, इसमें किसी का कोई दोष अपने घर जाने के लिए तब तक जाते समय बहू ने कहली कि दुख करी। जाते समय बहू ने उसे रानी से कहा, जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भैया के साथ तुम्हारे घर चली आएंगे, यानी तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर इसको हिसाब से चलिए ना। ऐसे कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर की विदा हो गई। संकटा माता की निरादर करने के कारण रानी को संकटा माता को दुख हो गया और बहुत से किए जाने के बाद उधर सारा रात हो गया। ऐसे विपत्ति में पड़कर रानी राजा से कहा, ना मालूम तो तुम्हारे धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट हो गया है। राजा ने रानी से कहा, वो जाते समय कह रहे हैं कि मेरे ऊपर पढ़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई है, तुम्हारे ऊपर जब कोई चलिए ना, इसमें ज़्यादा भी समझ न करना। इसलिए अब हम यहाँ चलना ही चाहिए। ऐसे निकल करके राजा रानी ने दोनों अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी से कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया है, अकेली हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। राजा से कहा, बहन मैं तो ले जा रही हूँ, मेरे खाता धन तो सब संकटा माता ही है, कोई दूसरा भी नहीं है। इसीलिए मेरे राय से तुम भी संकटा माता से अपने भूल के लिए क्षमा करो। इसलिए मान सारा काम बन जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ चीज बन जाएगा। उसके कथा अनुसार रानी श्रद्धा भक्ति से संकटा माता के संकटा जी का व्रत किया, सुहागनों को सुनाया, अनजान में हुए अपने भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे पढ़ते ही संकटा माता व्रत हो गई। रात में रानी को सपना दिया, तुम दोनों बल चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना तथा मेरे सीमित सुहागनों को जिमाना। ऐसे करने के तुम्हारा गया हुआ राजपाट फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी ने अपने घर को चले आए। घर आकर सपना के अनुसार सब काम किए। ऐसे करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया, सारा रात पाट मिल गया। वो लोग पहले की तरह राज्य के सुख भोगने लगा। संकटा माता की इन भक्तों को कथा सुनेगा जो सुनाएगा और उनके प्रति उनकी पूजा पाठ तथा भक्ति करेगा, उसकी किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तुरंत संकटा माता की जय।